खुदा के बाद ये सब एक मर्द के हाथों में होता है कि वो जितना चाहे औरत को खूबसूरत बना सकता है, क्योंकि मर्द जितने हसीन तरीके से उसे देखेगा औरत उतनी ही हसीन होती जाएगी। औरत के अंदर हर मर्द के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं जागती। अगर ये ख्वाहिश किसी खास मर्द के लिए जाग जाए तो वो औरत अपने ऊपर किसी और मर्द का साया तक बर्दाश्त नहीं करती। फिर बस वही मर्द उसके दिल और दिमाग और वजूद पर हुक्मरानी करता है। उस मर्द से ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है जिसे देखकर अल्लाह की याद आए, जो इस तरह तुम्हारी इज्जत करे जैसे अपनी माँ और बहन की करता है, जो तुम्हारा उस वक्त साथ दे जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, जिसे तुम्हारे बनाव सिंगार से नहीं बल्कि तुम्हारी सादगी से मोहब्बत हो। बानो कुदसिया कहती हैं, अगर कोई औरत खुद तुम्हारी तरफ रुजू करती है तो फिर तुम पर फर्ज है कि उसकी खातिर मर जाओ, क्योंकि कोई औरत तब तक किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं लेती जब तक वो मर्द उसकी नजरों में दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम ना हो। सवाल था कि सफर ज्यादा अहम है या मंजिल, और जवाब था मनपसंद शख्स की मौजूदगी। नरमी से औरत की इस्लाह करें, वरना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुंचेगी। और अगर तुम औरत से फायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए इसकी खूबियों से फायदा उठाना होगा। मर्द का इश्क औरत की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। औरत मोहब्बत कर ले तब भी रस्म रिवाज की जिद में आकर किसी और के साथ घर बसा लेती है, लेकिन मर्द अगर इश्क कर ले तो वो उस औरत को कभी किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसकी अना बर्दाश्त नहीं करती। कहते हैं मोहब्बत तीन तरह की होती है, एक वो जो आपको मिला और बस कबूल कर लिया, ये नसीब होते हैं, और दूसरी वो जिसे आपने चाहा, वो इंसान आपको मिल गया, ये होते हैं मुकद्दर। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि आपको पता भी होता है कि आप उस इंसान को हासिल नहीं कर सकते, फिर भी उस इंसान से दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, इसे कहते हैं इश्क। और इश्क बड़ा ही बेरहम होता है। औरत मर्द पर बहुत जल्दी असर करती है, वो दिनों में नहीं घंटों में पागल हो जाता है, और मर्द औरत पर बहुत देर से असर करता है, और इतना गहरा असर करता है कि औरत सारी जिंदगी संभल नहीं पाती। मोहब्बत करके छोड़ना ये एक घटिया तरीन अमल है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह कभी ना कहता जिससे मोहब्बत करते हो उससे निकाह भी करो। मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता इसमें। अगर मोहब्बत करते हो तो उसे निकाह तक पहुंचाओ। कुछ लोग अपनी मोहब्बतों का मान रख के उसे हलाल तक ले जाते हैं, और कुछ कमजोर लोग जरा सी आजमाइश पर अपनी मोहब्बत को बीच रास्ते में लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत हराम है। जब मोहब्बत होती है ना तो ये नहीं कहा जाता अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे उससे नवाज दे, नहीं, बल्कि कहा जाता है कि अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर नहीं तो भी तू उसे मेरे हक में बेहतर लिख दे, मुझे वही चाहिए। फिर ऐसी मोहब्बत करने वालों को मैंने नमाजों में रोते हुए देखा है, और ऐसी मोहब्बतें ही सच्ची मोहब्बतें होती हैं। ये वक्त गुजारी को मोहब्बत नहीं कहते। हाथ थामना सिर्फ एक अंदाज नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद और हमेशा साथ निभाने का वादा है। खूबसूरत औरत के पास ये इख्तियार होता है कि वह मर्द को दुनिया के किसी भी गम से आज़ाद करा सकती है। औरत इतनी खूबसूरत मखलूक है कि उसके बिना हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अधूरे थे, वो भी जन्नत में। तुम तो फिर आदमजाद हो, वो भी दुनिया में। तुम तो मर्द हो, 4 बीवियों का हक साथ लिखवा के लाए हो। तुम एक को पहलू में रखकर दूसरी, तीसरी और चौथी का सोच सकते हो, मगर औरत सिर्फ एक साहिबान एक साथ लिखवा कर लाई है, और उसकी फितरत की पाकीज़गी कभी भी गवारा नहीं करती कि वो एक के पहलू में सचकर किसी का ख्याल भी भटकने दे। औरत को मर्द से नहीं बल्कि औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है।